मैं और मुमताज़ एक ही कंपनी में काम करते थे। वो बेहद खूबसूरत, समझदार और चस्त व चालाक नौजवान था। नज़रबाज भी न था। मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की न थी। अच्छे खानदान से थी। वालिद साहब की बीमारी के बाइस हम पर बड़े दिन आ गए। उन्हें कैंसर हुआ तो कल जमा पूंजी उन्हीं पर सिर्फ हो गई। इलाज 3 साल चला, मगर नसीब में यही लिखा था कि मूजी मर्ज जान लेकर ही टलेगा। वालिद साहब की वफात के बाद आमदनी का आसरा न रहा। हम 4 बहनें थीं और हमारा कोई भाई न था। मामू चचा थे, मगर वो नाम के थे। उन्होंने बड़े वक्त पर हमारी कोई मदद न की। मैंने उन्हीं दिनों भी एड किया था। नाचार नौकरी के लिए घर से कदम निकालना पड़ा। एक सहेली के वालिद की सिफारिश पर नौकरी मिल गई। माकूल तनख्वाह थी। इसी कंपनी में मुमताज़ भी काम करता था। वो हमारा आफिसर था और मैं उसके मातहत मुलाजिम हुई थी। जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मुमताज़ एक मुतवाज़िन शख्सियत का मालिक है। अपने मातहतों के साथ भी उसका रवैया नहायत मुशफ़िक़ाना और दोस्ताना होता था। उसके साथ काम करके हम बहुत सुकून महसूस करते। बेजा रौब दाब का कायल न था, ताहम मेहनत से काम करने वालों की कदर करता था। मैं भी बहुत दयानत और मेहनत से अपनी ड्यूटी दिया करती थी। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि मुझ में वो तमाम औसाफ हैं जो अच्छी लड़कियों में होते हैं। वो मेरी कदर करने लगा, बहुत इज्जत से पेश आता। जहाँ मौका होता मुझे अहमियत देता, क्योंकि मैं मुनासिब लिबास पहनती और शर्म का दामन थामे रखती। इत्तिफाक से उन्हीं दिनों मुमताज़ के वालिद का इंतकाल हो गया। जब हमको इल्म हुआ, सारे स्टाफ ने सलाह की कि उनके घर ताज़ियत को जाना चाहिए। अगले रोज़ इतवार था और छुट्टी थी। हम 4 लड़कियां आसिया के घर जमा हो गईं और मुमताज़ साहब के घर ताज़ियत को मिलकर गईं, जबकि हमारे साथ काम करने वाले मर्द को लेग हज़रात अपने तौर पर गए थे। तीसरा दिन था, उनके वालिद को फूत हुए और घर पर रस्म कल थी। कुरान पाक की तलावत हो रही थी। मैं भी दूसरी ख़वातीन के हमराह एक तरफ बैठकर सपारा पढ़ने लगी। मुमताज़ साहब ज़रा देर को अंदर आए और अपनी वालदा को बताया कि ये मेरी कंपनी में काम करती हैं। उनकी वालदा ने गमज़दा होने के बावजूद हमको तोजा दी और प्यार से मिले।